हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज के डिस्कशन में पॉलिनोमियल से रिलेटेड दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ(x), दिस वन। सपोज दैट अल्फा एंड बीटा जो कि हिडन है, ओके, ये जीरोज आपको पता नहीं है और ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। और फिर लास्ट टाइम एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है, ये अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, देन यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फॉलोड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल के दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप कैसे डील करते हो? जिससे पॉलिनोमियल आपके पास ऐसा f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ओके, एंड वन ऑफ द क्लू इज अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। इसी के हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बिकॉज आपका टोटल फोकस कहाँ पे? यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ओके। नाउ जिससे कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, देन यू कैन राइट सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ओके। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आप क्या लिखते हो? ऐसा माइनस बी बाई ए। फॉलो करना, माइनस बी बाई ए। अब देखो ए बी सी कौन है यहाँ पे? तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1, ओके, दिस इज ए। एक्स का जो कोएफिशिएंट है -5, दिस इज बी। और जो आपका कांस्टेंट टर्म है दिस इज सी। फॉलोड? दिस इज व्हाट? ए बी सी। नाउ माइनस बी बाई ए, here it is -5, just write -5 upon a equal to 1. why? because ये माइनस फॉर्मूला का, ओके, और ये माइनस, दिस इज व्हाट b, ओके, -5 upon 1 and you will get +5. फॉलोड? क्या मिला आपको? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। ऐसा लिख दो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। और फिर देखो आप एक क्लू आपके पास, दैट इज अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ऐसा लिख दो, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। अभी तो इतना तक आ गए है ना। यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फर्स्ट, ओके। ये माइंड में रखना आप कि यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बस इसको सॉल्व कर दो आप, इन दो इक्वेशन को। ऐसा माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसल्ड आउट, अल्फा प्लस अल्फा दैट इज 2 अल्फा, 2 इक्वल टू 5 प्लस 1 6, okay, and then 2 3 just 6, it becomes alpha equal to 3. just follow कैसे k का वैल्यू आप लाओगे ये प्लीज देखना आप। अल्फा इक्वल टू 3 एंड देन बीटा इक्वल टू क्या करोगे? ऐसा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, देन पुट अल्फा इक्वल टू 3, अल्फा इक्वल टू 3 यहाँ पे पुटअप कर दो आप, ओके। तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5 एंड देन फाइनली बीटा इक्वल टू, देखो 3 उस तरफ चला जाएगा तो 5 माइनस 3 इट इज इक्वल टू 2। आपने अल्फा और बीटा इन दोनों का वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया, दैट इज अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 2। अभी देखो एक बात, यहां तक ये कंक्लूजन आई होप सो कि आपको क्लियर होगा, ओके, दिस कंक्लूजन। आफ्टर दैट इतना किए आप, अभी तो हमारा टोटल फोकस है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, दैट इज के, ओके। ऐसा लिखते हो आप, ये बात याद होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसा लिखते हो, अल्फा इंटू बीटा, ओके, और इक्वल टू आप लिखते हो सी बाई ए। फॉलो करना। देन सी का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? दैट इज के, ओके, और ए का वैल्यू कितना दिखा? 1। इज इट क्लियर? नाउ अल्फा बीटा इज इक्वल टू के। जस्ट फॉलो, अल्फा बीटा इक्वल टू के। और फिर देखो आप अल्फा बीटा का वैल्यू आप कितना लाए थे? बीटा इक्वल टू 2 हियर, और अल्फा इक्वल टू कितना लाए थे? 3। ओके, नाउ यहाँ पे पुटअप कर दो आप,
ऐसा लिख सकते हो k इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज 6। गॉट इट? ओके, आपको मिल गया k का वैल्यू दैट इज 6। दिस यू विल हैव टू फाइंड आउट बाय दिस सिंपल प्रोसेस कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6। ये जो प्रोसेस है आपका दैट शुड बी वेरी मच क्लियर कि हाउ वी हैव फाउंड the values of alpha and beta by using the given equation and एक इक्वेशन खुद से बनाए हुए थे, और लास्ट टाइम के को कैसे फाइंड आउट करोगे तो फिर से याद करो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ओके, अ लिटिल बिट ट्विस्ट बट यू कैन सॉल्व इट। जस्ट सी k इक्वल टू 6 हियर, you can see. Now the next one पे आ जाओ। Next question is, if alpha, beta and gamma, okay, if alpha, beta and gamma are the zeros of a polynomial px, this is the px, now then find the value of 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma। okay, this is the question कि if मान लो कि px एक polynomial px दिया हुआ है, this is what, और अल्फा बीटा गामा जीरोस हैं, अगेन हिडन जीरोस, वो आपको दिखेंगे नहीं, वो हिडन है। ओके, देन यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ऐसा कर दो आप कि कैसे सॉल्व करोगे, जस्ट सी द px, पहले तो px पे आप फोकस करो। px इक्वल टू आप लिख दो ऐसा, दैट इज 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ओके, और इसमें क्या करो, ए बी सी डी आप फाइंड आउट कर लो। देखो यहां पे ए बी सी एंड डी, वेरी वेरी सिंपल, बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। आप जितने सिंपल वे में जाओगे ऐसा, ए हमारा 6 हो गया, बी 3 हो गया, सी -5 एंड डी 1। ओके, एंड नाउ अगेन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा। एक बार इस पे फोकस कर लो आप ऐसा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा इक्वल टू, क्या करो आप इसको पहले सॉल्व करो ऐसा, अल्फा बीटा गामा, जस्ट सॉल्व इट, अल्फा बीटा गामा, एलसीएम लोगे आप, ओके, इट विल बिकम अल्फा बीटा गामा, ऐसा कर दो। एंड नाउ अगेन जब अल्फा से इसको कैंसिल आउट आप करते हो, देन बीटा गामा रिमेन्स। ओके, तो बीटा गामा इंटू 1, यहां पे आप क्या लिखोगे, इट इज बीटा गामा फॉलोड। नाउ जब बीटा से इसको कैंसल आउट करोगे, बीटा एंड बीटा विल बी कैंसल्ड आउट, अल्फा गामा इंटू 1, इट विल बिकम अल्फा गामा। एंड लास्टली गामा से गामा कैंसल आउट एंड अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड विथ 1, इट विल बिकम अल्फा बीटा फॉलोड। ऐसा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और इसको अरेंज कर दो आप, इट विल बिकम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा। दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन आ गया आपको। अब इसमें कुछ आपको दिखना चाहिए, वो क्या है, कुछ ऐसा कि अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। ओके, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ये बात याद होगा, ये क्या चीज था, ऐसा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू समथिंग। वो क्या था समथिंग, दैट इज सी बाई ए, याद है? ओके, दैट इज सी बाई ए। और एक चीज अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, वो क्या था, दैट इज माइनस डी बाई ए फॉलोड। तो इस एक्सप्रेशन को आप देख के पैनिक मत करो,
जस्ट गो फॉर दैट, ओके, इन अनदर वे। कुछ नया टेक्निक लगा दिए कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा को सॉल्व कैसे करोगे, तो यहीं पे पहले सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद एक एक्सप्रेशन आता है, दिस इज व्हाट, ओके। और आप ये जानते हो कि इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है, और वो सिंपल इक्वेशन अगर आपको मिलता है तो बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर इक्वेशन और उसके कांस्टेंट्स को, सॉरी उसके कोएफिशिएंट्स को देखकर आप पता कर सकते हो कि इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, नाउ सिंपल में आ जाओ, c बाई ए, c कितना दिख रहा है भाई आपको, -5। ओके, तो आप लिख सकते हो ऐसा, यहीं पे लिख दो, आप ऐसा लिख दो, -5 अपॉन ए कितना दिख रहा है भाई, 6। ओके, लिख दो 6, देन -5 अपॉन 6 आ गया, -5 अपॉन 6 फॉलोड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d बाई ए। अभी देखो d कितना है भाई, d है 1। ओके, आप लिख दो ऐसा -1, बिकॉज माइनस फॉर्मूला का, और 1 जो है d, ये d का ओरिजिनल वैल्यू, एंड अपॉन a देखो आप 6। ओके, यहां पे आप लिख दो 6, -1 अपॉन 6, दो वैल्यूज आप ले आए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का, दैट इज -5 बाई 6। ओके, दैट इज -5 अपॉन 6, एंड अल्फा बीटा गामा का ले आए, दैट इज -1 बाई 6। ये दो वैल्यूज ले आए, जस्ट यू विल हैव टू पुट देयर। ओके, जस्ट यू विल हैव टू पुट देयर, ऐसा कर दो आप, जस्ट सी, ऐसा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -5 अपॉन 6, एंड देन अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -1 बाई 6। ये दो वैल्यूज आपको मिल रहे हैं, और लास्टली यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, ऐसा करो। नाउ 1 स्टेप रिमेनिंग, एक स्टेप के बाद आप पता कर सकते हो क्या हो सकता है वैल्यू, जिससे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू -5 बाई 6। आप लिख दो ऐसा -5 अपॉन 6। ओके, एंड नाउ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -1 बाई 6, आप इसको लिख दो अपॉन -1 बाई 6। ओके, आप जैसे ही इसको ऐसा लिखते हो तो 2 डिवाइड है, फॉलो करना। डिवीजन 2 तरह का है, कुछ ऐसा है, देख लो आप, डिवीजन 2 है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है, दैट इज -5 अपॉन 6 अपॉन -1 अपॉन 6। ओके, फॉलो करना, जो सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, और जो बीच का है ये बीच वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो फिर फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, ये देखो आप, फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको, -5 इंटू 6 ऐसा, डिवाइडेड बाई 6 इंटू -1 ऐसा, तो 6 इंटू -1। ओके, 6 and 6 will be cancelled out, minus and minus will be cancelled out, you will be left with 5. This is the final answer. देखो, आपको इस बात को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ओके, टाइम लगेगा डिस्कशन को समझने में, बट आफ्टर दैट when you understand that, then you will solve this type of question in very short time. Okay, so this is what 5 आ गया आंसर आपका। Now you can write कि आपसे जो वैल्यू पूछा गया था, that is 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma equal to 5. Followed this type of questions, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि यू शुड फॉलो, और आपके टेक्स्ट बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। लास्ट के एंड में आप देख सकते हो, वहां पे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके,
सो एज टू गेन क्लैरिफिकेशन, बिकॉज कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन.